हेलो फ्रेंड। इसमें हम अपना बी डिस्कस कर रहे हैं फोरे का। इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, हाउ डज प्रोसेस डिफर फ्रॉम थ्रेड्स, एक्सप्लेन द स्टेप फॉर क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा, आल्सो एक्सप्लेन प्री डिफाइंड थ्रेड्स प्रायोरिटी इन जावा। तो देखिए मैं फ्रेंड आपको बता देता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है, सबसे पहले तो आप थ्रेड के बारे में समझिए। अगर आप प्लेलिस्ट देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि थ्रेड क्या होता है, लेकिन थ्रेड से पहले अपना काम करता है प्रोसेस। मान लो कोई भी प्रोग्राम आप रन करते हैं तो क्या डायरेक्टली रन हो जाता है? नहीं ना, उसमें कुछ प्रोसेस लगता है। तो प्रोसेस कैसा होता है, वो थ्रेड वाइज चलता है। वहीं पे अगर मल्टी थ्रेड की बात करें तो मल्टी थ्रेड अगर आप देखेंगे तो कहीं पे आप मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियस ही रन करा रहे हैं जिसमें सेम मेमोरी स्पेस है। अगर आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, और थ्योरी में भी हमसे यही कह रहा है, मल्टी थ्रेड इज प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट दैट अलाउ मल्टीपल थ्रेड्स रन कंकरेंटली विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। कोई सिंगल प्रोग्राम है, रिप्रेजेंट सेपरेट पाथ एग्जीक्यूशन मल्टी थ्रेडिंग यूज मल्टी टास्क साइमल्टेनियस टू मेक एफिशिएंट सीपीयू रिसोर्सेज। तो यहाँ तक तो हमें मल्टी थ्रेड का पता चल गया फ्रेंड कि मल्टी थ्रेड क्या होता है। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन हमें पूछा था हाउ डज प्रोसेस डिफर फ्रॉम द थ्रेड। तो प्रोसेस थ्रेड से कैसे डिफरेंस है? तो प्रोसेस कब भी आप एग्जीक्यूशन डिफाइन करते हैं तो वो अपना मेमोरी स्पेस लिखता है जो हैवी वेट होता है। और इसमें होता क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस इज मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। जिस तरह इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसीसी मैकेनिज्म जो प्रोसेस करता है वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं पे अगर थ्रेड दिखाए तो थ्रेड एक लाइट वेट है और स्मॉल यूनिट्स है जो अपनी सेम मेमोरी एंड रिसोर्सेज प्रोसेस बिलोंग करता है। कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड इज ईजियर मोर एफिशिएंट एज दे शेयर द सेम मेमोरी। तो हमने प्रोसेस भी देख लिया और थ्रेड भी देख लिया जो हमसे यहाँ तक पूछा था। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एग्जाम में जब भी लिखिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहले तो इसे बताइए व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, तो फिर मल्टी थ्रेडिंग लिखिए और उसका एक्सप्लेन करिए। फिर आपसे पूछ रहा है हाउ डज प्रोसेस डिफर फ्रॉम थ्रेड्स, तो प्रोसेस लिखिए और थ्रेड लिखिए, डिफरेंस बिटवीन इसका बताइए। फिर एक्सप्लेन द स्टेप फॉर क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा, अब उसका थ्रेड का प्रोसेस भी बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम एकदम सिंपल ही है। अभी हम प्रोग्राम के जरिए में मैं लेके जाऊँगा आपको। माई क्लास में मैंने करा क्या कि माई थ्रेड एक्सटेंड कर दिया थ्रेड के नाम पे, और पब्लिक वॉइड रन जो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, थ्रेड इज़ रनिंग है। तो वहीं पे क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मेन मेथड में माई थ्रेड और उसका मैंने ऑब्जेक्ट थ्रेड का ही बनाया, जहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके न्यू कीवर्ड लिया और माई थ्रेड यहाँ पे क्लास का ही नेम दिया जहाँ पे, और इसको टर्मिनेट कर दिया थ्रेड डॉट स्टार्ट। तो मेरा थ्रेड जो है स्टार्ट हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये वाला भी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ये कह रहा है आल्सो एक्सप्लेन प्री डिफाइंड थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा। अब देखिए प्री डिफाइंड प्रायोरिटीज़ क्या है। तो देखिए 3 प्री डिफाइंड जो है इन जावा में है, जिसकी मीन प्रॉपर्टी 1 पे होती है, थ्रेड की नॉर्म प्रायोरिटी जो होती है 5 पे होती है, और मैक्स की 10 होती है। मिनिमम प्रायोरिटी कैन बी असाइंड टू अ थ्रेड्स। तो ये एक मैंने प्रोग्राम बनाई है। चलिए तो मेरे ख्याल से ये थ्रेड स्टेप वाला तो आपको क्लियर होगा कि इसमें तो कुछ है नहीं, बस आप सिंपली से अगर रन करेंगे तो वही आएगा थ्रेड इज रनिंग प्रोसेस फिनिश्ड एक्सिक्यूट हो गया। तो थ्रेड का हमने स्टेप बता दिया कि हम एक्सटेंड कीवर्ड से कैसे थ्रेड को रन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट जो अपना आएगा वो आएगा कि इसका जो प्रोसेस है अपना थ्रेड का वो किस किस पे है, तो उसका देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्री डिफाइंड पे। देखिए प्री डिफाइंड पे मैंने अपना क्लास माई प्रायोरिटी थ्रेड के नाम से दिया, जिस तरह मैंने थ्रेड को ही एक्सटेंड कर दिया। रिटर्न में कुछ नहीं है, पब्लिक वॉइड रन मैंने लिया यहाँ पे, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेके। अब यहाँ पे कैच पॉइंट है, मैंने एक थ्रेड दिया जिसे दिस डॉट गेट नेम लेगा। तो गेट नेम क्या लेगा वो अभी बताता हूँ। फिर विथ प्रायोरिटी दिया और दिस डॉट गेट प्रायोरिटी लेगा। मैंने एक क्लास बनाया प्री डिफाइंड का। मेन मेथड में मैंने करा क्या कि माई थ्रेड में मैंने 3 थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाए, थ्रेड 1, थ्रेड 2 और थ्रेड 3, और सबका सेम वही नाम दिया। तो 3 ऑब्जेक्ट थ्रेड के बन गए मेरे। यहाँ तक क्लियर है। और मैंने उन्हीं थ्रेड को ऑब्जेक्ट करने के लिए थ्रेड 1, थ्रेड 2 सेट प्रायोरिटी कर दिया, जहाँ पे मैंने अपना सेटिंग जो है मिनिमम प्रायोरिटी दिया, नॉर्मल दिया और मैक्सिमम दिया। ये सारे प्रायोरिटी मैंने इसमें दिए कि भाई थ्रेड की मिनिमम प्रायोरिटी ये है 1 वाले की, 2 वाले की इसकी, और ये है। और उसी सारे ऑब्जेक्ट को थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट से मैंने क्या करा, कॉल कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि थ्रेड मेरा पहले रन होगा यहाँ पे, और थ्रेड के बाद में फिर गेट नेम क्या आएगा, थ्रेड 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इस तरह करके अपना 1 2 3 आ जाएगा। विथ प्रायोरिटी थ्रेड
दिस डॉट गेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी में क्या आएगा यहाँ पे, मिनिमम, यहाँ पे क्या है, मिनिमम की प्रायोरिटी कितनी होती है, 1 होती है, नॉर्म की प्रायोरिटी कितनी होगी, 5, और मैक्स की प्रायोरिटी कितनी होगी यहाँ पे, वो होगी अपनी 10। तो चलिए इसे रन करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि थ्रेड 0, 1 और 2 इस तरह करके आया, जहाँ पे मिन की प्रायोरिटी कितनी है, 1 है, और नॉर्म की कितनी है, 5 है, और 10 और सॉरी मैक्स की कितनी है, यहाँ पे नॉर्म की यहाँ पे 5 है और मैक्स की यहाँ पे 10 है। तो इसी तरह अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे रन होके आ गई। तो ये प्रायोरिटी आप याद कर लीजिएगा कि थ्रेड्स की प्रायोरिटी क्या क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको याद करने वाली है कि अपनी प्रायोरिटी क्या क्या होती है और किस तरह हम इसको रन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने इसका थ्रेड का भी देख लिया कि अपनी प्रायोरिटी हम कैसे अपने रन करके डिफाइन कर सकते हैं। पी भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।